आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार। आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार। हमको वेतन के बदले, हमको वेतन के बदले मिलती है मारे। आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार। सुनिए तेजस्वी भैया जी, वादा किए थे सत्ता से पहले, क्यों नहीं वादा निभाए। महिला सम्मान वाले बैठे हैं कहाँ, हमको भी दे बतलाई। जबन जबन मांगा तानी सुन ला तू, जदी ना पुरैबा मोदी जी तयाबरी टूट जाए चुनावे में कमल ता फेरो उठना पैबा मोदी जी। 5,000 के नौकरी दिहला बहुत काम हो, इतना में जियल भाईल बहुत मुहाल हो। हमनी आंगनबाड़ी के मांग जदी अबरी ना पुरैबा मोदी जी तयाबरी टूट जाए चुनावे में कमल ता फेरो उठना पैबा मोदी जी। बार बार वादा करके राव जानी खीस हो, न त हम धाइले हब चंडी के रूप हो। न दिल्ली से बिहार में आइबा तू ता कुर्सियों गवाइबा मोदी जी। त टूट जाए चुनावे में कमल ता फेरो उठना पैबा मोदी जी। जबन जबन कहा तानी सुन ला तू, जदी ना पुरैबा मोदी जी तयाबरी टूट जाए चुनावे में कमल ता फेरो उठना पैबा मोदी जी। आई कुर्सी उखाड़ता सुना मोदी सरकार, नहीं मांगी सोना चांदी नहीं मांगी हीरा। मेहनत करी ले जितना दे दा मजूरा। 1,000 रुपया में घर परिवार नहीं चले मोदी जी तयाबरी फेंक दे बुखार। फेंक दे कुर्सी से उतार पछतैबा मोदी जी। अबरी फेंक दे कुर्सी से उतार पछतैबा मोदी जी। जैसा कि आपने देखा कि भाई इन्होंने 2 गीत भी लिख करके आए हैं और गीत का आप भाव समझ सकते हैं कि इस गीत का भाव क्या है। तो भाई कहा गया अभी नवरात्रि का मौसम चल रहा है और इस नवरात्रि के मौसम में कहा गया है महिला जो होता है, महिला का अनेक रूप होता है। एक माँ का भी रूप होता है, एक बेटी का भी रूप होता है, एक बहू का भी रूप होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जब इन लोग का जो मांग है तो मांग को पूरा करना चाहिए। ऐसा मांग है ये लोगों का कि भाई अगर नहीं मांग करते हैं तो बगल में 2024 है, तो 2024 में भी इसकी अगर मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो 2024 में इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो रूप में हमको लेना होगा उस रूप में हम लेंगे, क्योंकि हमारा जो काम किया जा रहा है उस काम का परिणाम जो है हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी हमारा करने जो जितना हम मेहनत करते हैं उतना हमें रुपया नहीं दिया जाता है। तो इस बार हम अपना रूप ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है जब चुनाव होता है तो लोग जो है हाथ जोड़ करके जनता के पास आते हैं और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो जनता को हाथ जोड़ना पड़ता है किसी भी नेता के पास। तो ये लोग का गीत के भाव से आप समझ सकते हैं क्या मांग है। नमस्कार, दैनिक सोच में आपका स्वागत है। हम लवकुश कुमार पांडे हम आए हुए हैं मसौरी प्रखंड में, जहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका के तरह से हड़ताल किया जा रहा है और सभी का मांग है कि भाई हमारा मानदेय जो है बढ़ाया जाए और हमें सरकारी दर्जा दिया जाए। तो उसी के लेकर के मांग किया जा रहा है। क्या क्या मांग है तो हम इन लोगों से बात करेंगे और मिलवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दैनिक सोच में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या क्या आप लोग का मांग है? मीडिया वाला भाई को आज मेरा नमस्कार है। मैं मसौरी प्रखंड के सुजाता कुमारी अध्यक्ष बोल रही हूँ। आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सेविका सहायिका, क्योंकि सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। हम लोग सरकारी का दर्जा मांग रहे हैं और नहीं करेंगे तो 25,000
और सहायिका को 18,000 वेतनमान करें। और जो भारत सरकार ग्रेजुएटी का जो हम लोग का दिए हैं तो बिहार सरकार हम लोग को नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि जो तेजस्वी यादव बोले थे कि मेरा जब सरकार आएगा तो हम आप लोग को दोगुना करेंगे। जैसे हम लोग का अभी 5950 है तो दोगुना करने के लिए बोले थे, लेकिन आज तक हम लोग उनका सरकार आ गया लेकिन आज तक वो नहीं सुन रहे हैं। तो जब तक वो नहीं सुनेंगे, या तो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जब तक आप हमारी बातें वो नहीं सुनेंगे, हम लोग अनिश्चित काल में रहेंगे। कितनों डराएंगे, कितनों धमकाएंगे, लेकिन अब हम उनका बात जरा से, जिस तरह से वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं उसी तरह हम भी उनका बात नहीं सोच रहे हैं कि उनको लॉलीपॉप दिखाएंगे। इस बार लॉलीपॉप भी लॉलीपॉप दिखाए थे तब 300 रुपया बढ़ाए थे। इस बार अगर 300 रुपया बढ़ाएंगे भी तो बढ़िया बात ना है कि 300 रुपया बढ़ाया गया। आप बताइए इस समय मजदूरी क्या है, आप लोग सोचिए। जब कितना मजदूरी होना चाहिए? मजदूरी हम लोग को 25,000 जो है अभी जोड़ लीजिए, उसको हमको उतना होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए कि कितना हम लोग पर सेविका सहायिका पर अत्याचार किया। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम इस भारत की बेटी नहीं है? जो सरकार हम लोग महिलाओं को रोड पर आज ला दिया है कि नहीं सभी महिला घर से निकल जाइए, हम आपको रोजी रोजगार दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग के बेटा आज भूखे मर रहा है। 5,000 में हम मेरा बेटा के क्या हो रहा है, मेरा घर परिवार भी नहीं छोड़ा है। इस तरह से हम लोग को शोषण सरकार कर रहा है, शोषण कर रहा है सरकार, एकदम कर रहा है। बताइए 5,000 में क्या होगा, 3,000 मेरी सहायिका को क्या होगा? जब तक पेमेंट तो दे रहा है ना, पेमेंट में 5,000 में हमको क्या होगा? हम सरकार से पूछते हैं, एक नौकर भी आपके घर में जूता साफ करने वाला भी नहीं उनके घर में होगा। 5,000 में जूता भी नहीं साफ करता होगा। हमको सरकार आप ही लोग न बनाते हैं? सरकार हाँ हम बनाते हैं, लेकिन इस बार बिगाड़ने का भी तो हक रखते हैं। इस सरकार बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, इतना पावर है नारी में। इस बार ये नहीं है कि नहीं है। पेमेंट आप लोग को दे रहा है? वो पेमेंट क्या है? पेमेंट तो खिलौना दे रहा है, खिलौना के तरह खिला रहा है हम लोग को, पेमेंट दे रहा है। बढ़िया पेमेंट नहीं कर रहा? नहीं बढ़िया पेमेंट नहीं है, उसी में जुड़ा के रखा हुआ है पूरे सेविका को, सेविका बहने को। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग को घंटा वाइज कर दिया गया है कि ये 4 घंटा काम करती है, ठीक ना, उसी अनुसार हम पेमेंट देते हैं, अच्छा पेमेंट देते हैं, सरकार को कहना है। लेकिन लेटर में निकलता है कि 8 घंटा पहले आपको केंद्र पे जाना है सेविका सहायिका को, और उसके आधा घंटा के बाद, 4 घंटा के बाद आधा घंटा बाद आपको आना है, तो 5 घंटा हो गया। एक हम लोग से ऑफलाइन भी करना है, उसके बाद ऑनलाइन भी करना है। सेंटर पे हम लोग को नहीं होता है, पोषण ट्रैकर ऐप पे अपलोड नहीं होता है, तो हम लोग घर पे आके करते हैं, जहाँ पे नेटवर्क होता है वहाँ पे करते हैं। ये सब सरकार को सोचना चाहिए ना। सेंटर के बाद भी आपको घर पे काम करना होता है। उसके बाद गृह भरण हम लोग के द्वारा किया जाता है, हर महीना के 7 तारीख को गोद भराई किया जाता है, तो वो सेंटर आवर के बाद किया जाता है, उसका भी टाइम आगे का है। ये नहीं कि हम 4 घंटा के अंदर में ही करके आ जाए। फिर 19 तारीख को अन्नप्राशन किया जाता है, तो हम लोग को 4 घंटा नाप कर और उसके बाद बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो 4 घंटा के काम में रहती है, लेकिन नहीं, हम लोग जो है 12 घंटा का रात में भी मैसेज आता है कि काम करना है तो काम करते ही हैं। 4 घंटा काम कह करके 12 घंटा काम करवाया जाता है। उसके एवज में हम लोग को क्या मिलता है, जिससे कि एक परिवार का भरण पोषण नहीं क्या धमकी दिया जाता है? धमकी मिलता है कि स्पष्टीकरण मिल जाएगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा नौकरी। सब कौन कहता है? कौन करता है? पदाधिकारी बोलते हैं, क्या बोला जाता है। ये विभाग के द्वारा, ICDS के द्वारा हम लोग को बोला जाता है कि ऐसा नहीं करोगी तो स्पष्टीकरण मिलेगा ही, मिलता ही है। क्योंकि जब मान लिया जाए नेटवर्क नहीं होता है तो काम नहीं होता है, तो उसके एवज में हम लोग को क्या स्पष्टीकरण मिलता है? सरकार उसके लिए कोई पैसा भी नहीं मिल रहा। मोबाइल का पैसा मोबाइल का पैसा भी 200 रुपया है, लेकिन अभी बहुत दिन से नहीं मिला है। 200 में अभी तक कोई भी रिचार्ज नहीं है सर। जैसा कि आपने सुन रहे हैं कि से बातें कुछ और काम कुछ और किया जाता है। समझ सकते हैं क्या मांग है, तो इसके लिए आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।